हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे इंश्योरेंस से रिलेटेड और वाहन से रिलेटेड बहुत से वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BH सीरीज रजिस्ट्रेशन की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन पिछले साल 26 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो पिछले साल BH सीरीज लॉन्च की गई थी, इसमें 48 संशोधनों को मंजूरी देने का एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस ड्राफ्ट में क्या क्या चेंजेस होने जा रही हैं, कुछ बहुत से ऐसे प्रश्न भी थे जो पिछले वीडियो के ऊपर पूछे जाते थे कि अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी BH सीरीज का रजिस्टर्ड व्हीकल है, किसी को अगर हमने बेचना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न था कि हमारे पास पहले से ही रेगुलर सीरीज में एक व्हीकल है, हम उसको BH सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको इन सब बातों के जवाब देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और आपको इन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सरकार वाहन पंजीकरण की BH सीरीज में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल ये 26 अगस्त को सीरीज लॉन्च की गई थी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन अभी तक 24 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है, जिसके तहत अब तक 20,000 से अधिक वाहन जो हैं वो राज्यों में पंजीकृत हो चुके हैं BH सीरीज के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, सरकार अब BH सीरीज के तहत जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 48 चेंजेस लाने जा रही है, जिसका एक ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं BH सीरीज के जो रजिस्टर्ड व्हीकल होंगे उनको अगर हम बेच रहे हैं तो उसकी ट्रांसफर की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो फ्रेंड्स, जो BH सीरीज के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्हीकल है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं। आप किसे व्हीकल बेच रहे हैं? आप व्हीकल बेच रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो BH सीरीज के लिए पात्र है, ये एक बात हो गई। और अगर आप व्हीकल बेच रहे हैं जो व्यक्ति BH सीरीज के लिए पात्र नहीं है, ये दूसरी बात होगी। यानी कि एक BH सीरीज के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्हीकल अगर हम BH सीरीज के पात्र व्यक्ति को बेच रहे हैं तो उसको वही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी जो BH सीरीज के रजिस्ट्रेशन के समय ली जाती हैं। ट्रांसफर के समय भी उसको वही वाली फॉर्मेलिटीज देनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर वो केंद्र सरकार के या फिर ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जिनके ऑफिस 4 से अधिक स्टेट्स में है, तो उनको अपना सर्विस सर्टिफिकेट और अपना जो है वो सरकारी ID कार्ड देना होगा और उसके साथ साथ अपना रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा। और उसके बाद वो BH सीरीज के अंतर्गत जो व्हीकल ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे उनको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो व्यक्ति BH सीरीज के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्हीकल को खरीद रहा है लेकिन वो BH सीरीज के लिए पात्र नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस केस में BH सीरीज का रजिस्टर्ड व्हीकल वो खरीद रहे हैं तो उनको BH सीरीज को रेगुलर सीरीज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और शेष समय के लिए जितने समय व्हीकल की एज बची होगी या फिर RTO के जो नियम होंगे उस हिसाब से रेगुलर सीरीज के तहत उनको उस स्टेट का टैक्स पे करना होगा और वो व्हीकल उनके नाम पे हो जाएगा। यानी कि अगर BH सीरीज के लिए पात्र व्यक्ति BH सीरीज का रजिस्टर्ड वाहन खरीदता है तो BH सीरीज को वो जारी रख सकता है, लेकिन BH सीरीज के लिए अपात्र व्यक्ति अगर BH सीरीज का रजिस्टर्ड वाहन खरीदता है तो उसको BH सीरीज को रेगुलर सीरीज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये पूछा जाता था कि अगर हमारे पास कोई पुराना व्हीकल है और हम BH सीरीज के लिए पात्र हैं तो क्या उस व्हीकल को हम BH सीरीज के तहत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सरकार ये सुविधा आपको देने जा रही है। अगर आपके पास पहले से ही कोई व्हीकल है और आप उसको BH सीरीज में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो अब आप आसानी से जो फॉर्मेलिटीज BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन के लिए होती हैं वो देने के बाद अपने रेगुलर सीरीज के व्हीकल को BH सीरीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और जिस हिसाब से BH सीरीज के 2-2 साल के टैक्स पे करते हैं, आप 2-2 साल के उसमें टैक्स पे करके अपने व्हीकल को किसी भी स्टेट में चला सकते हैं।
तो फ्रेंड्स BH सीरीज को जारी करने का कारण ही ये था कि जिन लोगों की ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती थी उनको व्हीकल के टैक्स जमा करवाने में या फिर NOC लेने में काफी कठिनाई होती थी। तो BH सीरीज के तहत अब उनकी ट्रांसफर कहीं भी होगी, उनको बार बार NOC लेने की जरूरत नहीं है। वो BH सीरीज के तहत ही पूरे भारत में अपने वाहन को कहीं भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और बहुत बड़ी चेंज जो है वो BH सीरीज में होने जा रही है वो ये है। तो फ्रेंड्स पहले प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज फॉर्म नंबर 60 सबमिट करते थे और उसके बाद उनको BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फॉर्म 60 के कानून को थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है। अब फॉर्म नंबर 60 की पहले वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन की अलॉटमेंट की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें कुछ मेजर चेंजेस और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, BH सीरीज से रिलेटेड या फिर आपको वाहन से रिलेटेड कुछ और पूछना हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।